स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट इज ए मास m hangs from a fixed point by means of an elastic string and is given a vertical displacement if n is the number of oscillations per second in ensuing simple harmonic motion, l is equilibrium length of the string, then show that the natural length of the string is this। हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो ये शो करनी है। तो स्टार्टिंग में हम कंसिडर कर लेंगे नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी। स्मॉल एल तो लिख रखा है इन्होंने, तो इसकी वजह से हम क्या ले लेंगे, दूसरा कुछ ले लेते हैं। हम कैपिटल एल लिया या स्मॉल एल डैश लिया, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट एल डैश बी दी नेचुरल लेंथ, लेट एल डैश बी द नेचुरल लेंथ, लिख देना नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो बच्चों, इसमें क्या स्टेटमेंट में हमारे पास ये होगी स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ ओ और ए, ये कंसीडर करनी हमने एल डैश, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इन्होंने क्या रखा है कि इसको जो है एक मास जो है एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, ओ को फिक्स किया एंड इज गिवन ए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया हमारे पास, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। और ए मास m hangs from the fixed point by the means of an elastic string and is given a vertical displacement। तो इसमें क्या करेंगे, वही तीन सिचुएशन होती हैं आपके पास। ये हमारे पास स्ट्रिंग की हमने क्या ली, नेचुरल लेंथ ली। फिर इसके बाद जो है एक मास m जो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हैंग कर देते हैं ओ ए। तो हमारे पास मास की वजह से ये यहाँ बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है, और उसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो आपके पास टी नोट और एक फोर्स होगी एम जी। एक नीचे की तरफ है एम जी जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होगी एम जी, और एक जो है टेंशन होगी आपके पास स्ट्रिंग में, वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड हम पुल कर रहे हैं ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स काम करेगी, वो फोर्स है टी नोट, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या है, इसको किया है कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास ओ ए, इसकी नेचुरल लेंथ है एल डैश, ये वाली है हमारे पास एल डैश। फिर उन्होंने क्या रखा है कि यहाँ से लेके ये बी, यहाँ बी में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है, फिर फर्दर इसको डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं, एक सी पॉइंट तक इसको डिस्प्लेस किया जाता है हमारे पास। तो ये वाली जो लेंथ है इन्होंने क्या रखा है, if n is the number of oscillation per second ensuing simple harmonic motion, l is equilibrium length of the string। तो इक्विलिब्रियम लेंथ जो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग की इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहाँ पे आती है, बी पॉइंट के ऊपर आई आती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक की जो लेंथ है हमारे पास ये वाली गिवन है स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हमने मास इसके ऊपर हैंग किया और बी पॉइंट पे क्या आता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है, तो हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ गिवन है, ये है बच्चों एल। फिर इसके बाद इसको फर्दर पुल कर रखा है, फर्दर डिस्प्लेसमेंट कर रखा है सी पॉइंट में। ये वाली लेंथ बच्चों अगर इसको निकाल ली जाए तो हमारे पास ये लेंथ कितनी आएगी, ये टोटल है एल और ये है एल डैश। तो हमने निकालेंगे ए टू बी की अगर लेंथ देखी जाए तो क्या आएगी, स्मॉल एल में से एल डैश की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं पी, और इसकी डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं एक्स, कि लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी टाइम पे हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या ले लेते हैं एक्स, जो लेंथ हमारे पास वो क्या लेते हैं एक्स। तो ये तीन सिचुएशन है, पहले वाली सिचुएशन में से हम लेते हैं, इस वाली जो मिडल में से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखना लेट एल डैश बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट ओ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ओ ए इज इक्वल्स टू एल डैश। इसके बाद जो है हमारे पास है, हम कंसिडर कर लेंगे लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेट लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो है एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है हमारे पास, स्ट्रिंग की जो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, ओ बी है, ओ बी इज एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओ ए, दिस इज इक्वल्स टू एल, ये एल के इक्वल गिवन है हमारे पास। तो एक्सटेंशन निकालो बच्चों, एक्सटेंशन आ जाएगी हमारे पास, एक्सटेंशन आएगी अगर इसमें से ओ बी में से ओ ए माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगी, एक्सटेंशन ही तो बच जाएगी। एक्सटेंशन कितनी है, एक्सटेंशन अगर ए बी की वैल्यू देखा जाए तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू
ओ बी माइनस में ओ ए, दिस इज एल माइनस में एल डैश। तो एक्सटेंशन बच्चों आ गई एल माइनस में एल डैश, ये एक्सटेंशन निकल गई। तो यहाँ से हम निकालते टी नोट। वैसे टी नोट की वैल्यू क्या आएगी, टी नोट इज इक्वस टू आएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन एल माइनस में एल डैश डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ इज एल डैश। ये आ गई बच्चों। और ऊपर से ये मैं कह रही हूँ कि बी पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो फोर्स है जो नीचे की तरफ हमारी तरफ एक्ट कर रही है एम जी, और जो ऊपर की तरफ फोर्स है टी नोट, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगी, तब भी हमारे पास बी कहाँ पे होगा, बी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है नीचे की तरफ कर रही है वो एम जी फोर्स है। तो एम जी इज इक्वल टू दिस, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो बच्चों, एम जी एल डैश डिवाइडेड बाय एल माइनस में एल डैश, ये निकल गई आपकी। इसके बाद हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द मोशन। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ये लिख देना है तुम्हें कि मास को जो है पुल किया जाता है टू द पॉइंट सी, वेयर बी सी, जो हमारे पास बी सी की वैल्यू है वो क्या है, एल माइनस में ए बी से लेस ही लेनी है, ए बी से लेस लेंगे और इसको रिलीज कर दिया जाता है। लेट पी बी दी पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी सच दैट बी पी इज इक्वल टू एक्स। तो देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक टेंशन होगी इसमें, यहाँ पे एक टेंशन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं टी, और एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगी वो है एम सी, टी और एम सी, दो फोर्स लगेंगे हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ द मोशन इज मास इंटू में एक्सेलरेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टोटल फोर्स। तो फोर्स दो लगी हुई है, मैंने बताया था, ये ऊपर की तरफ है तो माइनस में टी, और ये वाली जो है हमारे पास नीचे की तरफ चल रही है, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है तो प्लस में एम जी। तो टी की वैल्यू देखो बच्चों, टी की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, टी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन देखा जाए तो ए से लेके पी तक की एक्सटेंशन कितनी है, एल, दिस इज ए पी हमारे पास क्या आएगी एक्सटेंशन, ए पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एल माइनस में एल डैश ए बी प्लस में बी पी प्लस एक्स, एल माइनस में एल डैश प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लेंथ इज एल डैश। ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे छोड़ दो, ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, माइनस में टी माइनस लैम्डा एल माइनस में एल डैश प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल डैश प्लस एम जी। लैम्डा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी, लैम्डा की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, माइनस में एम जी एल डैश डिवाइडेड बाई एल माइनस में एल डैश इंटू में एल माइनस में एल डैश प्लस एक्स प्लस एम जी, यहाँ से है, और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे एल डैश से एल डैश कैंसिल, यहाँ से एम जी, इसको अंदर ले जाओ बच्चों, ये एक टर्म मानो और इसको एक टर्म, दो टर्म लेके चलो, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एल माइनस में एल डैश माइनस साइन इंटू में एल माइनस में एल डैश प्लस माइनस माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एल माइनस में एल डैश इंटू में एक्स प्लस एम जी। यहाँ से ये इससे कैंसिल, ये माइनस का एम जी, ये प्लस का एम जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लास्ट में बच जाता है, लास्ट में बचेगा माइनस में एम जी डिवाइडेड बाई एल माइनस में एल डैश ओके इंटू में एक्स, दिस इज एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस में जी बाई एल माइनस में एल डैश इंटू में एक्स। तो इसकी वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं, म्यू, दिस इज माइनस में म्यू एक्स, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई एल माइनस में एल डैश। ये म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। हमें निकालना एल की वैल्यू निकालनी है, एल डैश की वैल्यू निकालनी है। आगे एक और दे रखी है हमारे पास कंडीशन की, जो एन है नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर सेकंड इन एंसुइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एन जो है नंबर ऑफ द ऑसिलेशन एक सेकंड में, एन ऑसिलेशन किस में है, एन ऑसिलेशन जो है कंप्लीट होते हैं, एन ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में एक ऑसिलेशन निकालना आपको, एक ऑसिलेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/n, यहाँ पे लिखोगे एन टाइम फॉर एन एस ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन इज 1/n। तो 1/n हम
एक ऑसिलेशन ही तो हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपके पास। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, इसको लिखोगे टाइम पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 1/n। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√μ, दिस इज इक्वल टू 1/n के इक्वल है आपके पास। यहाँ से म्यू की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, दिस इज इक्वल टू एन हमारे पास आ जाएगा, एन इज इक्वल टू √μ डिवाइडेड बाई 2π, दिस इज इक्वल टू √g डिवाइडेड बाई l माइनस में l डैश और डिवाइडेड बाय 2π। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4π² n², दिस इज इक्वल टू g बाई l माइनस में l डैश। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, l डैश की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से है l माइनस में l डैश, दिस इज इक्वल टू g, ये वाली टर्म इसमें डिवाइड में लेके आएंगे 4π² n², और यहाँ से l डैश की वैल्यू आ जाएगी l माइनस में g डिवाइडेड बाई 4π² n²। ये हमें शो करना था, जो लेंथ, जो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है वो क्या है, l माइनस में g डिवाइडेड बाई 4π² n², हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th सम। 12th सम में क्या है कि T1 हमारे पास क्या है, T1 and T2 be the periods corresponding to two different attached weight C1 and C2 statical extension due to these weights, prove that G is equals to this। T1 T2 क्या दे दिया, पीरियड्स दे दिया हमारे पास, पीरियड में टाइम, पीरियोडिक टाइम दे दिया कि दो, जैसे एक स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसमें उसकी नेचुरल लेंथ हम कंसिडर कर लेंगे L नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है। और T1 जो है वो इसका क्या दे दिया, जैसे हम वेट इसके ऊपर हैंग करेंगे, कोई भी वेट हैंग किया हमने, तो यहाँ तक आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये है OA, ये B तक आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन B पॉइंट तक आया। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, फिर फर्दर पुल करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट C तक आ गया, इसका जनरल पॉइंट लेते हैं बच्चों, वही वाला, ये वाली डिस्टेंस x, ये एक्सटेंशन इन्होंने गिवन है, इसमें जो एक्सटेंशन है वो C1 गिवन है, ये C1 है बच्चों, ये C1 और ये x लेके चलेंगे। तो पहले तो हम क्या निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली आपने। फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद तुम क्या करते हो, फिर इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालते हो, फिर इसको दिखाते हो क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये क्वेश्चन सेम जो है आपको पहले ये थ्योरम करनी पड़ेगी, जो स्टार्टिंग में है मैंने करवाई थी तुम्हें, वर्टिकल जो है, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग, ये आपको पूरा का पूरा ये करना है इसमें, ठीक है। ये करने के बाद जो है हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आता है बच्चों, ये आया हुआ है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं, पीरियोडिक टाइम आपके पास आता है, दिस इज इक्वल टू 2π E डिवाइडेड बाय जी। ई की जगह क्या आया हुआ है, ई हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन थी बच्चों, यहाँ पे एक्सटेंशन सी गिवन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो है दोनों वेट के लिए अलग अलग के लिए निकाल लेंगे। जो T1 टाइम पीरियड है आपके पास, जो T1 की वैल्यू है, जो T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड आएगा आपके पास 2π रूट ई की जगह क्या गिवन है, यहाँ पे ई की जगह गिवन है आपके पास C1 डिवाइडेड बाय जी। सिमिलरली T2 की वैल्यू निकालते हो, दिस इज 2π, यहाँ पे √C2 एक्सटेंशन C2 गिवन है डिवाइडेड बाय जी। ये T1 और T2 दोनों गिवन है आपके पास। तो पहले आपको एक बार थ्योरम करनी पड़ेगी, इसमें से एक का निकाल के सिमिलरली सेकंड वाले का जो टाइम पीरियड है ये सेम एज इट इज़ कर दोगे। तो पहले आपको वर्टिकल जो स्ट्रिंग वाली थ्योरम है वो आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये निकालने के बाद हमने जो क्वेश्चन में शो करना है, देखो हमें निकालना जी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, जी की वैल्यू। यहाँ से देखे जाए तो T1 स्क्वेयर T माइनस में T2 स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले T1 स्क्वेयर निकालते हैं, फिर T2 स्क्वेयर निकालते हैं, दिस इज 4π C1 बाई जी। सिमिलरली T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2π C2 बाई जी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, T1 स्क्वेयर माइनस में T2 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 4π C1 बाई जी माइनस में 4π, ये 4π स्क्वेयर आएगा, 4π स्क्वेयर C2 बाई जी। इसमें से जो कॉमन है पहले वो निकाल देते हैं, 4π स्क्वेयर जी कॉमन है, अंदर बच जाएगा C1 माइनस में
C2। जी को उस साइड ले जाओ, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्र C1 माइनस में C2 डिवाइडेड बाय इस T1 स्क्वेयर माइनस में T2 स्क्वेयर को क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो जी की वैल्यू निकालनी थी हमने, ये जी की वैल्यू निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम करनी है आपको और आगे T1 T2 की वैल्यू निकाल के स्क्वेयर करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12।